So welcome to T Campus Live Class and the topic of the day clause. So clause क्या होते हैं? या प्रशस्ति, you want to ask any question? Yes sir. Yes. Sir आज तो 30 हो चुका है, आपसे तो इंग्लिश बोलिए ना. Yeah. Okay. So now all the students try to speak in English. Okay. Yes. After day 30, all the student has to try. Must try to speak English. Okay. So now I'm going to mute you all the student. sir. Yeah. Good evening. So now let's start our session. Yes. So आज हम लोग बात करते हैं कि what is clause. So अभी मैंने सभी स्टूडेंट से पूछा कि कितने लोगों को clause के बारे में मालूम है. So nobody knows about clause. Nobody knows about clause. What is clause? अच्छा ये बताओ, clause स्टार्ट करने से पहले प्लीज गिव मी आंसर. सेंटेंस मालूम है क्या होते हैं? Yes sir. Yes sir. Okay. So now, first of all, let me share my screen. Okay. Good evening, sir. Good evening. Okay. My screen is visible to all? No sir. No, right now? Yes, sir. Okay, तो please don't. हाँ. So अभी क्या है, मैं आपको एक काम कर रहा हूं. यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं. ओके. मान लो एक गर्ल्स है, उसका नाम मैरी है. ओके. मैरी इज क्लेवर. ये सेंटेंस है कि नहीं है? Sentence है. Yes, sir. सेंटेंस है ना? ये सेंटेंस है. कूल बॉय, डोंट डू दिस अदरवाइज आई विल रिमूव यू. ओके. सो ये सेंटेंस है ना? अभी क्लॉज क्या होता है अभी आप समझ जाओगे. पहले आप ये देखो, ये सेंटेंस है. नाउ अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं. शी इज लेजी. ओके. Sir. यस. Sir clever क्या होता है? क्लेवर जो चतुर होता है, चालाक होता है, और लेजी जो सुस्त होता है. सो नाउ मैरी इज क्लेवर एंड यहां पे शी इज लेजी है. सो ये दो सेंटेंस है ना? Yes sir. Yes, sir. ओके. इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे. तो सेंटेंस हम उनको बोलते हैं जिनका अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है ना, और जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है. यू नो. अच्छा. सो अभी ये सेपरेट है ना? सो ये अभी हमारे क्या है? सेंटेंस है. सो अभी हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों सेंटेंस को क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं. ओके. सो मैं इसको ऐसे लिखता हूं. अभी मैंने क्या किया, ये दो सेंटेंस थे ना, इनको एक ही में ज्वाइन कर दिया ना. Yes, sir. Yes. और मैंने कौन सा कंजक्शन यूज किया इसमें? कूल बॉय, आई एम गोइंग टू रिमूव यू. Sir. लिसन केयरफुली. या सो अभी मैंने इसमें कौन सा कंजक्शन यूज किया दोनों को ज्वाइन करने के लिए? But sir, बट. अब बताओ मेरा पूरा सेंटेंस कहां से कहां तक है? Mary is clever, but she is clever, but She is lazy. Very good. So now the new sentence is Mary is clever, but she is lazy. अब आपको मैं बताता हूं क्लॉज क्या होते हैं. सो जो क्लॉज होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. मतलब क्लॉज जो होते हैं वो एक सेंटेंस का पार्ट्स होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में वाक्य बोलते हैं. ठीक है. देखो यहां पर मेरा पूरा सेंटेंस है, मैरी इज क्लेवर बट शी इज लेजी. ठीक है ना? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे. अब देखो क्लॉज क्या होते हैं. अब ये जो पूरा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर देखो दो छोटे छोटे और सेंटेंस हैं. कौन से हैं? मैरी इज क्लेवर और दूसरा शी इज लेजी. ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो एक कंजक्शन यानी बट से ज्वाइन है ना? Yes. but हाँ.
सो जानते हो ना, पूरा जो सेंटेंस है वो यहां से यहां तक के है, और इस सेंटेंस के अंदर जो दो छोटे छोटे तुम्हें सेंटेंस दिख रहे हैं ना, इन्हीं को क्लॉज बोलते हैं। शॉर्टकट में समझो, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लॉज जो होता है वो एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है, और वो एक कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं। सो यहां से यहां तक के पूरा एक सेंटेंस है, बट अगर मैं बताऊं इसके अंदर क्लॉज कौन कौन सी है, तो आप बताएंगे इसके अंदर एक क्लॉज है मैरी इज क्लेवर, और दूसरी क्लॉज है शी इज लेजी, Lazy. ठीक है। सो इनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, ठीक है। पूरा हो गया सेंटेंस, और इसके अंदर जो छोटे छोटे सेंटेंस ज्वाइन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। एंड वन थिंग रिमेंबर, क्लॉज का अपना अलग सेपरेट कोई वजूद नहीं है। मतलब अगर मैं, हाँ, यस यस, आप किसके बारे में बता रहे हो? क्लॉज, क्लॉज। वन थिंग रिमेंबर, क्लॉज सिंगल सेपरेट कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं यहां से बट को हटा देता हूं, और इनको मैं अलग कर देता हूं, ठीक है, जैसे ये, इसमें से मैं ये वाला सेंटेंस हटा देता हूं और इसमें से बट को अलग कर देता हूं, ओके। सो मैं यहां से बट को इरेज कर देता हूं। सो अभी हमारे सामने, या गुड इवनिंग, अब देखिए यहां से बट को अलग कर दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सेपरेट हो गए। तो क्या ये तब क्लॉज कहलाएंगे? यस नहीं, तब क्लॉज नहीं कहलाएंगे। नहीं क्लॉज केवल ये तभी कहलाएंगे जब ये एक सेंटेंस का पार्ट होंगे। सर यू आर नॉट विजिबल। आई एम विजिबल। ये क्लॉज तभी कहलाएंगे जब एक सेंटेंस का पार्ट होंगे। सेपरेट होंगे तो ये सेंटेंस ही है। अभी ये क्या है, सेंटेंस है। जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तब ये क्लॉज बनेंगे। अंडरस्टैंड? अभी 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 मैं एक और सेंटेंसेस को समझाता हूं, ओके। नाउ मैंने So- तो नहीं देखा। अभी यहां पर मेरा एक सेंटेंस है, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल। मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। सो नाउ अभी आप मुझे यह बताओ कि पूरा सेंटेंस हमारा कहां से कहां तक के है? I was ill, so I could not go to school. वेरी गुड। आई वॉज इल सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब ये बताओ इसमें क्लॉज कौन कौन है? आई वॉज इल। वन क्लॉज है आई वॉज इल, और सेकेंड क्लॉज है आई कुड नॉट गो टू स्कूल, और ये बीच में ज्वाइन है एक कंजक्शन सो से। सो से ये ज्वाइन है, ओके। सो वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब क्लॉज हमारे जैसे जस्ट लाइक सेंटेंस, एक सेंटेंस की तरह होंगे, बट दे आर नॉट सेंटेंस, दे आर पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब है तो वो सेंटेंस की तरह, उनमें भी अपना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, बट वो सब सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। बट वो क्या है ना, एक पार्ट है सेंटेंस का। जैसे यहां से यहां तक के पूरा सेंटेंस कहा जाएगा, बट आई वॉज इल और आई कुड नॉट गो टू स्कूल को हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि ये एक सेंटेंस का पार्ट है। तो क्लॉज जो होते हैं वो एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं, और ये आमतौर पे किसी ना किसी कंजक्शन से ज्वाइंट होते हैं। सो अभी आपने क्या सीखा? क्लॉज क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, इनको अगर मैं अलग अलग लिखता हूं, अभी मैं आई वॉज इनको ऐसे लिखता हूं। 1 मिनट बेटा। अभी आप ये बताओ, आई वॉज इल, ये वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस है कि क्लॉज है? Sentence. सेंटेंस है, बिकॉज ये सेपरेट है, सिंगल है। और अभी, यस, वेरी गुड। अभी मैं अगर इसको ऐसे बोलता हूं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग,
मैं अगर इसको बोलता हूं आई कुड नॉट गो टू स्कूल, सो ये क्या है, सेंटेंस है कि क्लॉज है? सेंटेंस है। बट अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, है ना, आपस में, तब ये क्लॉज बन जाएंगे। देखो यहां पर आई वॉज इन सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल, सो से मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये क्लॉज बन जाएंगे। ठीक है ना, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन को स्टॉप करके दूसरी स्क्रीन पे आता हूं। यस यस यस, सर, व्हाई one thing first. सर? Yeah, one minute. Yeah. Prashasti. Prashasti, you are not audible. Yeah, Ridhima, you want to ask? Yeah, yes. Yes, sir. So, what are you studying? Clause just like clause होते हैं ना, एक सेंटेंस की तरह होते हैं, बट दे आर नॉट सेंटेंस। ये एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं। अभी मैं समझाता हूं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और अभी आप ध्यान से उसको सीखिएगा। ठीक है Sir, I have a question. यस Sir, I am not understand for everything. क्लॉज, देखो क्लॉज बेटा क्या है, अभी मैं समझा रहा हूं थ्रो स्लाइड। ओके, मैंने उसको इसलिए से समझाया था। या देखो पहले हम देखते हैं क्लॉज क्या होते हैं। वाटर क्लॉज, टाइप ऑफ क्लॉज, ठीक है ना, जैसे एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अभी मैं आता हूं और आपको बताता हूं। देखो पहले क्लॉज क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। मतलब क्लॉज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। मैंने क्या बताया था कि ये क्या होते हैं। जैसे भी मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, he is clever, ओके, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। नाउ दूसरा मैं लिखता हूं, he is lazy, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो ये अलग अलग सेंटेंस है ना, बट हम इनको एक कंजंक्शन से जोड़ के ऐसे बनाते हैं, she is clever but lazy, या थोड़ा सा इजी कर देते हैं आपको समझाने के लिए, she is lazy, थोड़ा सा समझाने में आसानी रहेगी आपको। अब आप यहां पर देखिए, मैंने क्या किया ना, बट से पूरे सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। तो यहां पर पूरा सेंटेंस हमारा है शी इज क्लेवर बट शी इज लेजी। लेकिन इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो और छोटे छोटे सेंटेंस हैं, एक है शी इज क्लेवर और दूसरा है शी इज लेजी। तो इनको हम लोग क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, गीत कौर प्लीज इरेज दिस। गीत कौर, यस। सो शी इज क्लेवर बट शी इज लेजी। सो यहां पर ये पूरा सेंटेंस है, बट इसके अंदर ये शी इज क्लेवर और शी इज लेजी को हम लोग क्लॉज बोलेंगे। कूल बॉय एंड यस। सो नाउ वन मोर एग्जाम्पल। अभी मैंने एक और एग्जाम्पल से आपको बताया था ना, मैं एक और। तो यहां पर क्या ना, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। हाँ यस, अरे स्क्रीन गंदी है। यस, अभी मैं इसको इरेज करवाता हूं। So now I am going to give you one more example. Okay, now for example, I was ill, so I could not go to school. अभी पूरा सेंटेंस हमारा कहां से कहां तक के है, I was ill, so I could not go to school तक के। ओके, बट अगर आप इस सेंटेंस के अंदर देखोगे तो दो और छोटे छोटे सेंटेंस हैं। कौन से दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं? I was ill और I could not go to school। So I was ill और I could not go to school को हम लोग क्लॉज बोलेंगे। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे।
ये क्लॉज कहलाती हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम इनको क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। बट अगर मैं इनको सेपरेट कर दूंगा तो वो क्लॉज नहीं होंगे। क्लॉज वो तभी है जब वो एक सेंटेंस का पार्ट है, अदरवाइज वो क्लॉज नहीं कहलाएंगी। ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. अब डाउन हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। ये तो हो गया क्लॉज, ठीक है। यस, 1 मिनट। So, अब क्लॉज होती कितनी तरह की हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये तो आप समझ गए क्लॉज क्या होती हैं। सो पहले हम लोग बात करते हैं सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और उसके बाद उनमें क्लॉज कैसे यूज होती हैं। सो 3 तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्लॉज यूज होती हैं। फर्स्ट सिंपल, सेकेंड कंपाउंड एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स। तो 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम क्लॉज को यूज करते हैं। कौन कौन से 3 तरह के सेंटेंस हैं? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा ये टॉपिक जो है वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा क्या है, अप है, ठीक है ना। सो यस यस, एक बार आप पहले वाली स्क्रीन ला दीजिए। अभी मैं करता हूं। 1 मिनट। जस्ट मिनट, गिव मी मच टाइम। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अगर मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये आपका है जिसमें 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ओके सर मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, आई थिंक। ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। ओके, सुनो, अभी मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड के थ्रू समझाऊंगा क्योंकि इसमें इसका जो टॉपिक है वो आपके स्टैंडर्ड के थोड़ा सा हाई लेवल का है। सो मैं थोड़ा उसको इजी करके आपको बताता हूं। तो मैं ये वाली स्क्रीन को स्टॉप करता हूं एंड व्हाइट बोर्ड पे आता हूं। वहां पे मैं आपको थोड़ा इजी वे में कोशिश करूंगा समझाने की। फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे ही आता हूं एंड इसको पहले मैं क्लियर करता हूं। तो ये तो आप समझ गए ना क्लॉज क्या होती है? यस सर। ओके, यस यस यस। अब बात करते हैं कि हमारी कितनी तरह की क्लॉज होती हैं। सो अभी जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर अभी एक सेंटेंस लिखा था, शी इज इल, सो he could not go to school. ओके, यहां पर आप बताओ कितनी क्लॉज हैं इसके अंदर? Sir, 2. 2 क्लॉज है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आप हाँ 2 क्लॉज है। एक शी इज है और दूसरा शी कुड नॉट गो टू स्कूल। ओके, सो अभी आपको एक मैं बात बताता हूं कि जो हमारी क्लॉज होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। द फर्स्ट इज मेन क्लॉज, ओके। सेकेंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। And third, subordinate clause। तो हमारी सेंटेंस में 3 तरह की क्लॉज होती हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 क्लॉज हैं? मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। Excuse me, sir. यस,
What is a subordinate clause? अभी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहले आप ये जान लो कितनी तरह की क्लॉज होती हैं। मेनली कितनी तरह की क्लॉज है? 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज है, ठीक है ना। 3 टाइप ऑफ क्लॉज होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती है? मेन क्लॉज, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, ठीक है ना, समझ गए कितनी क्लॉज होती है? ओके, सो अभी जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस है इसके अंदर कितनी क्लॉज है? 2। और मैंने आपको कितनी बताई है? 3। हाँ, एक बात और, जो मेन क्लॉज होती है उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज सेम होती हैं, ठीक। आपके टॉपिक में प्रिंसिपल क्लॉज लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसको ही मेन क्लॉज बोलते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा है उसके अंदर कितनी क्लॉज है? नहीं, यहाँ पर शी इज इल और शी कुड नॉट गो टू स्कूल, 2 क्लॉज है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जो मैंने यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉज, वो कितने हैं? 3। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो मैंने ऊपर ये जो सेंटेंस लिखा है तो इसमें इन तीनों में से कोई 2 क्लॉज इसके अंदर है। यस सर। है ना, और कोई एक क्लॉज इसके अंदर नहीं है। समझ गए? मतलब ये 2 सेंटेंस हैं तो इसमें 2 ही क्लॉज तो होंगी। यस सर। अब ये तीनों में से कोई 2 क्लॉज होंगी, यानी शी इज इल और शी कुड नॉट गो टू स्कूल। अब कौन क्लॉज क्या है? तो अब यहां पर बहुत गौर से और ध्यान से समझिएगा। जब भी हमारा सेंटेंस होगा और उसके अंदर 2 क्लॉज दी होंगी तो जो पहली क्लॉज होगी वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज होगी। दैट्स मीन हमारे हर सेंटेंस में पहले एक मेन क्लॉज दी होगी। तो ये वाली पहली। हाँ, फर्स्ट। ओके, गीत, हाँ, या गीत कौर। ओके, गुड। सो जो फर्स्ट होगी वो हमारी क्या होगी? मेन क्लॉज होगी। ओके, अब जो सेकेंड होगी यानी ये वाली, ओके, जो हमारी सेकेंड होगी वो अब या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी या एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, यही आपको समझना है। सो अभी मैं यहां पर लिखता हूं सेकेंड क्लॉज कोऑर्डिनेट और इनसे बना हुआ सेंटेंस क्या होगा वो भी जानना जरूरी है। यस, 1 मिनट। What is this word? 1 minute. First of all, I am going to mute you all and then please ask me question. Okay, who want to ask question? Yes, Ridhima. Yes, sir. Sir, what is this word? हाँ, मैं अभी बता रहा हूं। या सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अभी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि हमारे हर सेंटेंस में जो पहली क्लॉज होगी वो हमारी मेन क्लॉज होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज। अब जो दूसरी क्लॉज होगी वो इन 2 में से कोई एक होगी, या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज की। सो हमारे अगर एक सेंटेंस में एक क्लॉज मेन क्लॉज है और दूसरी क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो उससे बना हुआ सेंटेंस कंपाउंड होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि यहां पर जो हमारी सेकेंड क्लॉज है वो कोऑर्डिनेट है या वो सबऑर्डिनेट है ना? ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा आपके माइंड में। यस सर। मतलब आप कैसे जानोगे कि पहली तो पता चल गई ना सबको, शी इज इल कौन सी क्लॉज है?
मेन क्लॉज। मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, हाँ, तो फर्स्ट क्लॉज जो है वो हमारी मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज है। नाउ द सेकेंड क्लॉज कौन सी है, ये वाली क्लॉज कौन सी है, तो ये या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है या सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मैंने जैसे इसको यहां पर क्या बता दिया, कोऑर्डिनेट क्लॉज बता दिया। सो मैंने तो बता दिया, बट हाँ, या मैं आपकी क्वेश्चन पे आ रहा हूं, बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है? ये होगा कैसे? हाँ, ये होगा कैसे ये? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूं। हाँ, कि ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट है या सब ऑर्डिनेट है। सो ये हमें पता चलता है इसके यूज किए हुए कंजक्शन से। यहां पे जो हम लोग कंजक्शन यूज करते हैं उससे पता चलता है, ठीक है। सो एक बात को ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं, ओके, वो कौन कौन से होते हैं, मैं शॉर्टकट में भी यहां पर आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको डिटेल्स में ले जाऊंगा। ओके, सो कोऑर्डिनेट जंक्शन, सो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से हैं मैं आपको बताता हूं कौन कौन से होते हैं। एंड, बोथ, एट डैश एंड, बट, मैं कुछ के एग्जाम्पल दे रहा हूं, डिटेल से मैं आपको अभी स्लाइड के थ्रू समझाऊंगा, मैं आपको बस एक स्लाइडली समझाने के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे देंगे एंड, बोथ, डैट डैश एंड, बट, सो, ओके, क्योंकि अभी आप लोग के स्टैंडर्ड के हिसाब से देयरफॉर, ठीक है, ये हमारे कुछ कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में एंड लगा हो, बोथ लगा हो, बट लगा हो, सो लगा हो, देयरफॉर लगा हो, और भी मैं एक कंजक्शन यूज कर देता हूं इसके अंदर, इसको बोलते हैं जस्ट मिनट, यस यस सर देयरफॉर क्या होता है? अभी मैं सब बता रहा हूं, डोंट वरी। एज वेल एज, सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस, सर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, बट क्या? सर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट एसयूवी, दिस इज शॉर्ट फॉर्म। एसयूबी, यस यस। अभी आप मेरी बात को ध्यान से समझो, अभी आप ये वाली बात को ध्यान से समझो, अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाला बताऊंगा बेटा, जस्ट पहले मेरी ये बात ध्यान समझो कि आप कैसे पहचानोगे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज इसके अंदर कौन सी है। देखो, मैं अभी शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, इसका काफी लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत सी क्लॉज होती हैं, बट वो थोड़ा सा, जब आप थोड़ा सा और मेच्योर होगे ना, तब वो चीजें समझ में आएंगी ज्यादा अच्छी तरीके से। अभी मैं इसको शॉर्टकट बता रहा हूं। तो देखो, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। एंड मतलब और, बोथ मतलब होता है दोनों, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, बट, सो और देयरफॉर इसलिए। तो अगर किसी सेंटेंस में आपके ये कंजक्शन लगे हैं तो समझ जाना कि उसमें एक क्लॉज मेन क्लॉज है और दूसरी क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और उससे बना हुआ सेंटेंस कंपाउंड है। सो अब यहां पर हम आते हैं, देखिए यहां पे कंजक्शन कौन सा लगा है सर? हाँ, सो लगा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कौन सा कंजक्शन लगा है, सो लगा है। दैट्स मीन क्या बात हुई, बात ये हुई कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पहली क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, कंजक्शन लगा है सो, इसलिए हमारी दूसरी क्लॉज कौन सी हो गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, है ना। और इससे बना हुआ सेंटेंस क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। या तनवीर आलम, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, sir, I didn't want to end. अच्छा, रिद्धिमा? Sir, I am not understood this structure. मैं ये स्ट्रक्चर देखिए, यहां ऊपर सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या लिखा है, फिर क्या लगा है, कंजक्शन सो लगा है। सेकेंड, शी कुड नॉट गो टू स्कूल। तो अभी ये दोनों क्या है, ये क्लॉज है ना, ये ऊपर शी इज एक क्लॉज है, शी कुड नॉट गो टू एक क्लॉज है, ओके। और या गुड इवनिंग, और ये बीच में एक कंजक्शन यूज हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज होती हैं।
एक होती है मेन क्लॉज, दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। लिसन केयरफुली, तीसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहां पर दो क्लॉज है, तो दैट्स मीन इसमें से, इन तीनों में से दो क्लॉज होगी। जो पहली क्लॉज हो गई वो तो हमारी मेन क्लॉज हो गई। पहली क्लॉज कौन सी हो गई? मेन क्लॉज हो गई। लिसन, अब जो दूसरी क्लॉज होगी वो या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ठीक है। सो अभी मैंने आपको यहां पर क्या समझाया? अभी मैंने आपको समझाया था कि आपके कोऑर्डिनेट, जब मेन क्लॉज होगी और कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, उससे बना सेंटेंस कंपाउंड होगा। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे पहचानोगे? एंड, बोथ, एज वेल एज, बट, सो, देयरफॉर के जो कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। मतलब अगर ये लगे होंगे कहीं पर तो हमारी जो दूसरी क्लॉज होगी वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। सो अभी देखो यहां पर क्या लगा हुआ है? सो दैट्स मीन ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और अभी 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 बेटा मैं सुन रहा हूं, और ये पूरा बना हुआ सेंटेंस जो है वो कंपाउंड कहलाएगा। यस, अब पूछो क्या पूछ रहे थे? यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस, यस, लाइव क्लास है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा आज। हाँ, वन मोर आंसर, आज आपकी एक 7:30 पे यूट्यूब लाइव क्लास है जो श्वेता मैम लेंगी। सो आप लोग उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यस, सो अभी यहां पर, यस, टुडे। सो नाउ अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, तो ये इस तरह से ये यस, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? 1 minute sir, I noted. यस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। यस, सिटी और माय विलेज दिया था। हाँ, वो अभी मैं सुनूंगा। पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, उसको मैं कवर कर रहा हूं। अभी मैं एक सेंटेंस यहाँ पे बता रहा हूं, आप बताइएगा कि इसमें कौन कौन सी क्लॉज है और उनसे बना हुआ सेंटेंस क्या है। ओके, शी वर्क हार्ड, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं। She was hungry and thirsty. अभी जैसे मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, सो अब ये मुझे बताइए इसमें कौन कौन सी, she was hungry कौन सी क्लॉज है, and thirsty कौन सी क्लॉज है? सर she was hungry तो main clause, thirsty coordinate। अभी मैं सबको म्यूट करता हूं, फिर मैं 1 by 1 आपसे क्वेश्चन लेता हूं। यस, रितिमा। Sir, she was very hungry. Sir, may I say? Yes. And thirsty. And thirsty coordinate clause. कैसे पहचाना ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है? एंड ये तनवीर। ओके, तनवीर। जी सर। सर टोटल जो शी वाज हंग्री एंड थर्स्टी जो है सर कंपाउंड क्लॉज है। पूरा नहीं, कंपाउंड क्लॉज नहीं थी, कंपाउंड सेंटेंस होता है बेटा, कंपाउंड सेंटेंस है। शी वाज हंग्री मेन क्लॉज हुआ और थर्स्टी सिर्फ ओनली वो हुआ ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज इसको पहचाना कैसे? बिकॉज यहाँ पर एंड आया है। सो एंड जो है वो हमारा एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। सो यहाँ पे तनवीर आपने बिल्कुल सही किया। विनीता पारिक। सर she was hungry तो main clause, मेन यानी प्रिंसिपल क्लॉज है। यस, हाँ, और and thirsty coordinate clause है। हाँ, और पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। और क्यों, कैसे पहचाना आपने ये? सर एंड कंजक्शन लगा हुआ है। सो यहाँ पर ये कंजक्शन ध्यान रखिएगा, एंड, बोथ, एज वेल एज, बट, सो, देयरफॉर। सर मेन क्लॉज को दूसरा नाम क्या है सर? प्रिंसिपल क्लॉज। सो मेन क्लॉज को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, ठीक है ना? सो अभी जब आप आगे के क्लासेस में जाओगे ना, तो वहां पर ये क्लॉज का थोड़ा सा काफी ज्यादा डिटेल में है।
मैंने इसको शॉर्टकट में बताया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा इसको डिटेल से कराऊंगा ना तो आपके सब बाउंस कर जाएगा ये। अभी मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, कृष्णा कृष्णा इरेज ऑल द थिंग अदरवाइज आई विल रिमूव यू। सो अभी मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं So I was hungry, so I ate mango. माधवी, मुझे बताइए कि इसमें कौन सी क्लॉज क्या है और इनसे बना हुआ सेंटेंस क्या है? I was hungry प्रिंसिपल क्लॉज है और I ate mango कोऑर्डिनरी क्लॉज है। और ये पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, वेरी गुड। मोनिका, ओके। अरुणा दुबे, खुशी, सर आई वॉज हैंग्री मैन क्लॉज है और सो आई एट मैंगो ये कोऑर्डिनरी क्लॉज है। कोऑर्डिनरी क्लॉज। और ये पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब एक चीज और सीखते हैं कि हम लोग एंड, बट और सो लगाते कब है ना? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अब एक चीज को और सीखना होगा। एंड कब लगता है और बट कब लगता है और सो कब लगता है, ये तीन मेन क्लॉज आप, तीन मेन कंजक्शन आप पहले सीखिए। सो इसको इरेज करवाइए। हाँ, पहले मैं इसको इरेज करता हूं।